नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर। और हमारा बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना चाहूंगा। इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है। हमें हमसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। ये दोस्तों हम देखेंगे। पहले मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दूं इस इमोजी की मदद से। दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर हम ये कोई बंदा है और ये थर्मामीटर का जो बाहर वाला मटेरियल है कांच का, और जो अंदर जो मान लीजिए मरकरी भरी हुई है, इन तीनों को दोस्तों अलग अलग इनका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये ग्लास जो है वो बी है, और ये जो अंदर उसके मरकरी है वो सी है दोस्तों। और अगर ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोस्तों, यानी कि जब आप इस थर्मामीटर को अपने मुंह में रखते हैं तो कुछ देर बाद दोस्तों ये जो आपका टेम्परेचर है वही ग्लास का टेम्परेचर हो जाता है। यानी ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि टेम्परेचर दोस्तों पहले हायर टू लोअर फ्लो करेगा और बाद में फिर वैसा ही हो जाएगा, फ्लो करना बंद कर देगा। उसे ही कहते हैं इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। और दोस्तों ये जो ग्लास है, आदमी सीधे सीधे मरकरी कांटेक्ट में नहीं, बल्कि मरकरी बहुत जहरीला होता है, कांटेक्ट में आना भी नहीं चाहिए। और जो ग्लास है वो दोस्तों इस मरकरी के कांटेक्ट में है। तो जो हमारा ग्लास है बी, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है मरकरी के साथ। तो इनडायरेक्टली दोस्तों, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हमारा मरकरी, वो हमारे साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इस कंसेप्ट की मदद से हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो भी है दोस्तों, वो इसी कंसेप्ट का उपयोग करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यही दोस्तों। तो दोस्तों ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर मेजरमेंट का यही तरीका है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आते हैं अपने ऑप्शनों पे। आप ये ए बी सी करके आप समझ गए होंगे। डायरेक्टली दोस्तों मरकरी के कांटेक्ट में नहीं है ये आदमी, मगर क्या है कि टेम्परेचर इस आदमी का मेजरमेंट हो जा रहा है, इस मरकरी जितना ये ऊपर जा रहा है उसकी मदद से। क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर कोई बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो सी के साथ है, तो इनडायरेक्टली जो सी है वो ए के साथ हो जाएगी। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए देखते हैं वो ऑप्शन हमारा क्या क्या है दोस्तों। ये हमारा है पहला ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है, अ सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई। दोस्तों, जैसे ये आदमी था, ये आदमी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है कांच के साथ। जो ग्लास मटेरियल है थर्मामीटर का, उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर कह रहा है बट नॉट विद जेड, जेड के साथ नहीं है। और सिस्टम वाई एंड जेड मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जब एक्स वाई के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और जेड के साथ नहीं है, और वाई जेड आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो एक्स और जेड भी हो जाएंगे। यही तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये गलत कह रहा है। एक्स अगर वाई के साथ है और वाई अगर जेड के साथ है, तो एक्स जेड के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अभी हमने देखा दोस्तों, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अ सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई। यानी कि आदमी जो है वो कांच के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बट नॉट विद जेड, मगर जेड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है। सिस्टम वाई एंड जेड आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऐसा बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। एक्स वाई के साथ है मगर जेड के साथ नहीं है। अ, और वाई और जेड भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, तभी ये जेड के साथ नहीं है। ऐसा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो एक्स है वो कांच है, और जो वाई है वो है अंदर का मरकरी। क्योंकि वो दोनों आपस में कंबाइन करके रखे हुए हैं, तो ये तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये जेड है जो वो बंदा है, वो कहीं अलग खड़ा है, अभी थर्मामीटर को अपने मुंह में नहीं रखा है, वो थर्मामीटर अलग रखा हुआ है। तो दोस्तों, कांच और मरकरी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मगर उस आदमी के साथ नहीं है। तो इससे क्या होगा? मरकरी और आदमी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ये सही स्टेटमेंट लग रही है दोस्तों। ये अगली तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, a system x is neither in thermal equilibrium with y nor with z। x जो है वो ना y के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ना z के साथ है।
द सिस्टम y एंड z मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, मस्ट भी कह रहा है इसलिए गलत है दोस्तों ये। x मान लीजिए वो बंदा है, y मान लीजिए कोई पेड़ है, z मान लीजिए कोई कुछ भी और है, कोई लकड़ी है, या फिर कोई आपका लैपटॉप है। ठीक है दोस्तों, ये कोई बंदा है, ये पेड़ है, ये लैपटॉप है, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। एक्स जो है वो आप ना पेड़ के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ना ही आप लैपटॉप के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों वाई और जेड, पेड़ और जो लैपटॉप है ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं। अगर पेड़ पे ही वो रख दे तो बात दूसरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मस्ट भी कह रहा है इसलिए ये गलत है। आखिरी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, A system X is neither in thermal equilibrium with Y nor with Z. The system Y and Z may be in thermal equilibrium with each other. ऐसा हो भी सकता है जैसे हमारे थर्मामीटर के केस में है। आप दोस्तों ये बंदा जो है, इसको X मान लीजिए, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अभी इसने थर्मामीटर अपने मुंह में नहीं डाला है, और Y और Z के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। द सिस्टम Y एंड Z मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर Y और Z को हम ये बल्ब का ये अंदर की मरकरी और ये मान लें तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, मे बी। अगर ये मांगे, अगर वाई और जेड को दोस्तों हम ये माने तो ऐसा हो सकता है, अगर कुछ और माने तो ऐसा नहीं भी हो सकता। मे बी है यहाँ पे, इसलिए ये सही होगा दोस्तों। ये मस्ट भी था इसलिए गलत था, ये मे बी है इसलिए ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमने जाना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप अगर इस स्टेटमेंट को समझने में कुछ आपको मुश्किल हो रही है तो दोस्तों, ये थर्मामीटर है, ये कोई बंदा है, अलग अलग बॉडी मान लीजिए आप दोस्तों, और उसमें कंपेयर कर लीजिए दोस्तों, अलग अलग रखे हैं। और ये थर्मामीटर, पूरी थर्मामीटर को आप एक बॉडी मान लें, कोई तीसरी बॉडी मान लें, तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं एक्स वाई जेड को अलग अलग वैल्यू दे करके कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं दोस्तों। मेन मेरा मकसद था इस वीडियो के जरिए ये आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाना कि कैसे हम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो कैसे इनडायरेक्टली सी ए के साथ हो जाता है, जिससे हम इस बंदे का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ये मरकरी कितना एक्सपेंड किया उसकी मदद से दोस्तों। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा।